हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल हिंदी का सीरीज के साथ आगे बढ़ूंगा। इसके ऊपर पहले 2 वीडियो बन चुकी है और ये तीसरा वीडियो है। मुझे विश्वास है कि दोनों वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा और पसंद आया। और मैं शुरू करता हूँ तीसरा वीडियो। इसमें कुछ प्रश्न है जो मैं आगे देखता चलूँगा। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा जो है राजभाषा के रूप में होनी चाहिए। यहाँ राष्ट्रभाषा अंकित है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राजभाषा होनी चाहिए। राजभाषा कहलाती कौन है? तो साहित्यिक सृजन की भाषा जिसमें साहित्य लिखी जाती है, सरकारी कामकाज की भाषा जिसमें कामकाज सरकार का कामकाज होता है, संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा। स्वीकृत भाषा तो संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा स्वीकृत नहीं है, राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो बहुत संख्या यानी कि बहुत सारे लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी होगा। बहुसंख्य मतलब बहुत सारे संख्या वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने, लिखने में, सुनने में कितने लोग कर रहे हैं? तो लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। तो कुल संख्या जब पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या तो ये 58 हो जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या अ आ की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा की बोली है? यानी कि खड़ी बोली जो है किसके अंतर्गत रखा गया है खड़ी बोली को? तो खड़ी बोली का वो याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को रखा गया है। इसके बारे में मैं बताऊंगा फिर कभी वीडियो में विस्तार पूर्वक कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, सब हिंदी के बारे में अलग अलग चर्चा की गई है। जो कि खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, छ, तरह, ज्ञ और स्र। मैं कल बताया था आपको कि संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। जो कौन कौन है? संयुक्त वर्ण क्यों? तो इसमें 2 वर्णों के मेल से ये वर्ण बनता है। जैसे छ लिखा जाता है तो क और प्लस स, इस तरह से वो अक्ष बनता है। तो यानी कि संयुक्त वर्ण इसलिए बोला जाता है कि उसमें 2 वर्णों के मेल से इसको लिखा जाता है। तो छ, तरह, ज्ञ और स्र ये संयुक्त वर्ण के श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण हैं? अभी उसके पहले देखा गया कि वो 4 जो थे वो संयुक्त वर्ण के श्रेणी में थे, छ, तरह, ज्ञ और स्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो नेपाली भाषा जो है अपना हिंदी का जो भाषा है देवनागरी, अपना हिंदी का जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसी लिपि में नेपाली भाषा को भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, व्याकरणों में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के हम जानते हैं कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए कुछ संज्ञा के 5 भेद हैं व्याकरण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिससे किसी खास जाति का बोध हो। तो इसमें गंगा एक प्रॉपर नदी का नाम है। केवल नदी होता तो वो जाति होता। सभा, बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है। सभा, तो सभा क्या है? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। घोड़ा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, जो कि एक जाति के बारे में बता रहा है कि हाँ घोड़ा एक जाति है। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाली। तो हरियाली दिखती नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? हरियाली जो है ये कौन सी संज्ञा होगी? तो जातिवाचक तो होगी नहीं, समूहवाचक होगी नहीं। हरियाली एक व्यक्ति के बारे में तो चर्चा नहीं कर रहा है। हरियाली किसी के भाव को बताता है कि हाँ ये किस तरह का है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है?
तो बचपन, बचपना, बचपन, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चोरी, चोरी भी एक भाव है। दौर, तो जो अफ्रीकी है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि अफ्रीकी लोग, एक प्रॉपर के बारे में पता चल रहा था, यानी कि अफ्रीकी जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो हम जानते हैं कि बंधुत्व के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी कि ये भाईचारा, तो भाईचारा दिखता नहीं है, ये भाव का शब्द है। तो जब भाव का जहाँ पे शब्द होगा वहाँ पे क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा हो। जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति भर का बोध हो। लड़का, तो पूरे लड़का जाति का हो। उसी लड़का में राम के बारे में चर्चा हो रहा हो तो ये प्रॉपर राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पूरब दिशा किसका रूप है? पूरब दिशा किसका रूप है? तो पूरब दिशा, तो एक दिशा केवल बोला जाता, तो दिशा एक जाति के अंतर्गत आ जाता, लेकिन पूरब का जब चर्चा हुआ, एक प्रॉपर चर्चा हुआ, प्रॉपर दिशा का चर्चा हुआ, पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, तो ये प्रॉपर जब चर्चा होने लगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। घी कौन सी संज्ञा है? तो घी जो है कौन सी संज्ञा होगी? घी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो घी जो होगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब यहाँ देखिए, हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? तो कोई व्यक्ति है, बोल रहा है किसी को कि मैं उसके गाल पे तमाचा मारूंगा, तो कर्ता क्या है? तो कर्ता उसको बोला जाता है जो काम करता है, और जिसमें ने लगा होता है वही कर्ता होता है, क्योंकि कारक हम लोग पढ़ेंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से जब सब पढ़ेंगे तो कर्ता ने, यानी कि जिसके साथ ने लगा होगा वही कर्ता होगा। यानी कि हृदयेश जो है एक लड़का है, वो काम कर रहा है, जो काम करता है वही कर्ता होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये सीरीज़ समाप्त हुआ। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।